वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थाई बीएल सीरीज फालान रुक। बहुत दिनों से आप लोगों में से ही किसी के बहुत ह्यूज रिक्वेस्ट आ रहे थे मुझे इस सीरीज के लिए, और आपके डिमांड्स को सुनना तो मेरी जिम्मेदारी है। तो आई होप गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएंगे। फालान रुक सीरीज एक कॉलेज बॉयज लव स्टोरी है। लीड कैरेक्टर फालान और सरबित एक तरफ से कहें तो दोनों ही प्ले बॉयज है। फरहान जहाँ किसी भी रिलेशनशिप में सीरियस नहीं रहता, वहीं दूसरी तरफ शरबत को हार्ट ब्रोकन होने से डर लगता है। उसका दोस्त है प्रिंस, वो शरबत की सिचुएशन को समझता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं सारे कैरेक्टर्स का इंट्रो दे देती हूँ। लीड रोल के नाम है फालान और शरबत। फालान का एक बॉयफ्रेंड है ले, और उसके अलावा फालान के और दो जिगरी यार भी हैं, पिंग और टेप। वही शरबत का एक बॉयफ्रेंड है प्रिंस, लेकिन प्रिंस गियर नाम के लड़के का भी क्रश है। इनके अलावा बाकी सब के बारे में हम स्टोरी के बीच में जान लेंगे, ठीक है। तो सीरीज की शुरुआत में एक लड़की पिंक लव के बारे में एक आर्टिकल लिख रही है। कहते हैं मेल मार्स से आए हैं और फीमेल वेनस से, पर अदर फॉर्म ऑफ लव के बारे में हम क्या कहें जो ना ही मार्स से आए हों और ना ही वेनस से। कोई भी सोलर सिस्टम का लॉजिक इसे डिफाइन नहीं कर सकता। तो क्या लगता है हमारा राइट पर्सन कहाँ से आया होगा? पिंक के अदर फॉर्म ऑफ लव का क्या मतलब है, इसे समझना हम एपिसोड 1 के साथ शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत हमारे लीड कैरेक्टर्स के साथ ही होती है। दोनों एक लग्जूरियस बार में, या यूं कहे एक पार्टी में है। फालान हर तरफ से अप्सराओं से घिरा हुआ है। अप्सराएं भी अपने अदाएं फालान के ऊपर बिखेर रही है। वही शरबत उसी बार में एक सिंगर के तौर पर पार्ट टाइम जॉब करता है। उसके गाने को पूरा बार बहुत ही जोरदार एंजॉय करने में लगे थे, और पार्टी के बाद जैसे उनकी आदत थी वन नाइट स्टैंड। फरहान तो अपने पार्टनर्स के साथ दोबारा मिलने के लिए भी रेडी हो जाता था, पर शरबत किसी के साथ वन नाइट स्टैंड के बाद एक स्ट्रेंजर की तरह ही वहां से चला जाता था। उसे अपने पार्टनर से कोई मतलब ही नहीं रहता। एक शाम यही हुआ फरहान और शरबत के बीच। वन नाइट स्टैंड और शरबत स्ट्रेंजर की तरह वहां से चला गया, पर कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ स्ट्रेंज फील हुआ। यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप फालान की ही बातें कर रहे थे। एक ने पूछा, गाइस आज फालान का क्लास जल्दी है क्या? फालान एक जूनियर को डेट कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा मसालेदार खबर है मेरे पास। पर फालान का नाम सुनकर वही बगल में बैठा तार नाम का एक लड़का अपने कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। स्टूडेंट्स के नजर ने भी तार को देख लिया और उसे कहने लगे, हम तुम्हें ही बोल रहे हैं, अगर तुम्हें हमारी बात सुनने का इतना ही मन कर रहा है तो यहीं आ जाओ। तार काफी खुश तुरंत उनके टेबल पर बैठ गया। वो स्टूडेंट फिर फालान के बारे में बताने लगा। गाइस पता है, फालान ने कल जिसके साथ नाइट स्पेंड किया वो मेरा एक दोस्त था, दूसरे यूनिवर्सिटी से। मैंने दोनों को अपनी आंखों से देखा। फालान उसे ड्रॉप करने आया था और दोनों कपल्स की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। पर इतना सुनते ही तार ने अपने कान बंद कर लिए, मानो उसके इनोसेंट कानों ने वो सुन लिया जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। फिर वो तुरंत वहां से उठकर भाग गया। उन स्टूडेंट्स को भी तार की हरकत समझ नहीं आई। इधर फालान भी यूनिवर्सिटी पहुंच गया। उसके दोस्त बार बार उसे कॉल कर रहे थे। फालान जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगा, पर अचानक वो किसी से टकराया और उसका फोन गिरने वाला था, पर उस लड़के ने फालान का फोन पकड़ लिया और फालान ने उसका हाथ। लेकिन जैसे ही फालान ने उसके फेस को देखा, उसके होंठों पर स्माइल आ गई, क्योंकि ये नन अदर देन शरबत यानी कि फालान का फ्यूचर लवर ही है। फालान सॉरी बोलने लगा, पर शरबत ने तुरंत उसका फोन दे दिया और वहां से भाग गया। फालान सोचने लगा, मैं उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ, पर शरबत तो दूर जा चुका था। शरबत वहां से सीधे दीवार के पीछे आकर छुप गया और उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, डर से नहीं बल्कि कुछ अलग फीलिंग्स की वजह से। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ एक ही लव स्टोरी थोड़ी बन सकती है। हर किसी को प्यार करने का हक है, चाहे वो वन साइडेड ही क्यों ना हो। तो बस यही थ्योरी एक गियर नाम के लड़के पर फिट बैठती है। लड़के को प्रिंस नाम के लड़के पर जबरदस्त क्रश है। वो भी चाहता है कि उसके क्रश उसे नोटिस करे, और थोड़ी बहुत उम्मीद भी है कि क्रश को भी उससे प्यार हो जाए। इसी कोशिश में वो जानबूझकर अपने क्रश यानी कि प्रिंस से टकराया और आंख बंद करके ही सॉरी बोलने लगा। गियर का क्रश यानी कि प्रिंस, और प्रिंस यानी कि शरबत का बॉयफ्रेंड। उसने गियर को शांत किया और बताने लगा, गियर ये मैं हूँ प्रिंस। इसके बाद गियर के नाटक का नेक्स्ट स्टेज शुरू हो गया। ओ आप हो प्रिंस, मुझे लगा मैं किसी स्ट्रेंजर से टकराया। मैं तो जल्दी जल्दी में क्लास जा रहा था। अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे तो लगा मैं क्लास के लिए लेट हो गया। प्रिंस बोलने लगा, गियर पर क्लास तो उस तरफ है। गियर भी बात संभालने लगा, हाँ अच्छा हुआ मैं आपसे टकरा गया, नहीं तो दूसरी तरफ चल जाता।
प्रिंस ने भी स्माइल कर दिया और दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। इसके बाद एंट्री हुई पिंक की। लड़की बाइसाइकिल चलाकर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आई, पर सामने आ गया तार और बेचारे की ट्यूबलाइट फोड़ दी उसने। पिंक तुरंत साइकिल से उतरकर बोलने लगी, तार इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम ही अचानक से सामने आ गए तो तुम ये डिजर्व करते हो। तार रोने लगा, एक तो मैं तुम्हें फालान की न्यूज बताने आया था और तुमने मुझे ही टक्कर मार दी, जाओ मैं नहीं बताऊंगा। पिंक नरमी से पेश आने लगी, तार जल्दी बताओ क्या न्यूज है, मुझे स्क्रिप्ट को कॉपी भी करवाना है एक्टर्स को देने के लिए, क्या न्यूज है बताओ ना। तार ने थोड़ा घमंड दिखाया, फिर बताने लगा, तुम्हें मालूम है फालान तुम्हारा क्रश जिसके तुमने पैर पकड़े अपने फिल्म में लीड रोल प्ले करने के लिए, तुम्हें मालूम है कल रात वो अपने रूम में किसी लड़के को लेकर आया था। पिंक थोड़ी एक्साइटेड हो गई, कौन था वो लड़का। तार बोलने लगा, मुझे भी नहीं मालूम, वो दोस्त का दोस्त था। पिंक की एक्साइटमेंट गायब, ये बात है, मुझे लगा कोई और होगा। फिर वो वहां से जाने लगी। तार भी आश्चर्य में पड़ गया, इतनी स्ट्रेंज बात पर भी पिंक ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो पिंक के पीछे आ गया, पिंक तुम अभी भी फलान को लाइक करती हो उसके बारे में ये सब सुनने के बाद भी कि वो गे है। पिंक ने हाँ में जवाब दिया, ऐसी अफवाहों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली इन्हीं अफवाहों की वजह से ही तो मैं उन्हें जान पाई हूँ। तार से बर्दाश्त नहीं हुआ, पिंक जरा सोचो, फलान लड़का और लड़की दोनों को लाइक करता है, तुम उसे ऐसे कैसे लाइक कर सकती हो। पिंक ने उसे डांट दिया, तार तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है, अगर तुम उन्हें इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसे वो हैं तो मुझे कन्विंस करना बंद करो। और नाराज पिंक वहां से चली गई। इधर फालान का दोस्त पिंक भी उसी का ही वेट कर रहा था। जैसे ही उसने फालान और टेप को आते देखा, दौड़कर उनके पास जाने लगा, पर बेचारा फिसलकर वहीं गिर गया। और इससे भी बुरा, फालान और टेप दोनों ने उसे इग्नोर कर दिया, उस पर हंसकर आगे बढ़ गए। फलान टेप से सवाल करने लगा, टेप क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे बार बार क्यों कॉल कर रहे थे। पर सवाल का जवाब पिंक ने दिया, फलान ये सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था और यहाँ गिर भी गया, पर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। फलान भी पिंक का मजाक उड़ाने लगा, ओ पिंक ये तुम थे, मुझे लगा वो कोई मेढक है। पिंक अपनी तारीफ करने लगा, मेढक इतने क्यूट थोड़ी होते हैं। फलान बोलने लगा, बाय द वे पिंक तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे कि मुझे तुम्हारे उधार चुकाने होंगे। पिंक भी मजाक करने लगा, हाँ 2000 बाहर तुम्हें मुझे चुकाने हैं, अभी दो मुझे। फलान ने एक चाटा उसके सर पर दे मारा। पिंक फिर सवाल करने लगा, बाय द वे फा कल रात को तुम कहाँ थे, तिले का बार बार कॉल आ रहा था मुझे। फलान बोलने लगा, तुमने उसे बताया हम सोसर देख रहे थे, पर शायद पिंक ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। वो थोड़े हेजिटेशन के साथ बताने लगा, गाइस एक्चुअली कॉल आया था तो मैंने रिसीव भी कर लिया और गलती से उसे बता दिया कि हम सोसर नहीं देख रहे। ये सुनते ही फालान टेप दोनों पिंक पर चिल्लाने लगे, टेप तो कुछ ज्यादा ही, पिंक फालान ने तुम्हें बोला था ना ले को यही बताना कि तुम दोनों सोसर देख रहे हो। पर पिंक बोलने लगा, गाइस इसमें प्लस पॉइंट भी है, तुम लोगों को मालूम है जब दोबारा कॉल आया तो मैंने कॉल रिसीव ही नहीं किया। पिंक की बेवकूफी पर फालान टेप फिर परेशान। टेप उसे डांटने लगा, तुम्हें मालूम है पिंक तुमने बात को और बिगाड़ कर रख दिया है। बोला पिंक बोलने लगा, सच में, पर टेप ये तो फा की प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं, तो तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। पिंक की बात भी सही थी। टेप फिर पालान से सवाल करने लगा, पालान अब तुम ले को क्या बताओगे। पालान बोलने लगा, कोई बिग डील नहीं है, मैं उसे बता दूंगा, मैं अपने रूम में ही सो गया था। फिर वो वहां से उठकर चल दिया। टेप और पिंक भी पीछे पीछे चल दिए, पर पालान तो बस शरबत की यादों में ही खोया हुआ था। वो सोचने लगा, उसके पीठ पर गिटार था, इसका मतलब वो म्यूजिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। फालान का ऐसे खोया खोया बिहेवियर टेप और पिंक से हजम नहीं हुआ। पिंक तुरंत फालान के आगे खड़ा हो गया। फालान सवाल करने लगा, अब तुम्हें क्या हुआ पिंक। पिंक भी सवाल करने लगा, फालान तुम वरिड नहीं हो, अगर तिले को पता चल गया कि तुम कल रात मेरे प्लेस पर नहीं थे तो क्या होगा, अगर उसे मालूम पड़ गया कि तुमने उससे झूठ बोला तो। फालान बोलने लगा, गाइस वरिड होने की जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। टेप भी बोलने लगा, फालान ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, पर हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं। पिंक भी बोलने लगा, फालान तुम्हें एक न्यू बॉय मिल गया है क्या, तुम काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। टेप भी पिंक की बात से सहमत था। फालान दोनों को बोलने लगा, नहीं गाइस मैंने कहा ना ये कोई बिग डील नहीं है, इतना सीरियसली मत लो इन सब बातों को। और रही बात तिले की, तो वो उस टाइप का लड़का है, जब तक मैं उसे नहीं जाने दूंगा वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और वो आगे चल दिया। पर टेप और पिंक को उसके बात समझ नहीं आई। पिंक बोलने लगा, ये आदमी सोने से पहले लव मेडिसिन खाता है क्या, कितना कॉन्फिडेंट है, मैं उसके लिए खुश हूँ या दुखी। टेप बोलने लगा, पिंक दूसरों के मैटर पर अपनी नाक घुसाना बंद करो,
और तुमने जो किया है उसके लिए तो तुम्हें गिल्टी फील करना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंस और गियर भी साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। शरबत भी वहां पहुंचा। उसे देखते ही गियर ने अपनी सीट बदल ली। शरबत ने उसको बोला भी, कोई बात नहीं गियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। पर गियर बोलने लगा, सॉरी सर, पर मुझे मालूम है ये आपकी प्लेस है। शरबत भी प्रिंस के साथ आकर बैठ गया और उसे टीज करने लगा। सिली बू, मैं थोड़ा सा तुम्हारे आसपास नहीं होता तो लोग तुम्हें अप्रोच करने लग जाते हैं। प्रिंस उसे डांटने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, गियर बस मुझसे बात कर रहा था, उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। शरबत बोलने लगा, मैं देखकर बता सकता हूँ कि किसके मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। और प्रिंस, तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो या नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। प्रिंस बोलने लगा, मुझे मालूम था, तुम्हें बार में परफॉर्मेंस के बाद वापस घर आना चाहिए था, इतना ड्रंक नहीं होना चाहिए ताकि तुम सुबह जल्दी उठ पाओ। और उसने एक ब्रेड शरबत के मुंह में ठूस दिया। पर शरबत ब्रेड खाने तो लगा, लेकिन पीछे बैठे गियर को दिखा दिखा कर। गियर बेचारा सोचने लगा, वन साइडेड लव जो है सूखे नूडल्स की तरह होते हैं, गले से उतरता ही नहीं। इधर फालान का क्लास भी खत्म हो गया। वो जल्दी जल्दी बाहर निकला, पर पिंग ने फिर उसका रास्ता रोक दिया। वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? फालान ने उसे बताया, कुछ बिजनेस है। पर पिंग बोलने लगा, हाँ पर हम तो साथ में हॉटपॉट खाने के लिए जाने वाले थे। फालान ने उसे दूसरे दिन बोल दिया और वहां से चला गया। पिंग फिर टेप से कहने लगा, टेप, तुम्हें नहीं लगता फार्म से कुछ छुपा रहा है? कहीं वो उस लड़के के बारे में तो नहीं? फिर वो फालान के पीछे जाने लगा, पर टेप ने उसे रोक दिया। पिंग बोलने लगा, टेप, मैं तो ये जानने के लिए जा रहा हूँ कि आखिर फालान किस लड़के के पीछे है। टेप उसे समझाने लगा, पिंग, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फालान को अगर बताना होगा तो वो हमें बता देगा, तुम्हें तो मालूम ही है वो हमसे कुछ भी नहीं छुपाता। टेप की बात भी सही है। टेप ने फिर पिंग को खाने के लिए चलने को बोला और दोनों वहां से चल दिए। प्रिंस और शरबत भी साथ में बाहर आने लगे, पर सारे स्टूडेंट्स उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। कुछ ने तो मुंह पर बोल दिया, इन्हें तो बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए। प्रिंस सबकी बातों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, उसे बहुत बुरा फील होने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।